वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना था, राजा दृढ़धनवा पूर्व जन्म में सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उसके वहां देवल ऋषि पधारे। देवल ऋषि उसके पुत्र शुकदेव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव शर्मा, तेरा पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा पुत्र मैंने कभी नहीं देखा, किंतु एक दोष है। वैसे तो ये गुणों का सागर है, किंतु 12 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुन सुदेव शर्मा विलाप करने लगा। उसकी पत्नी गौतमी ने उसको समझाया, हे स्वामी, ज्ञानी पुरुष ऐसे विलाप नहीं करते। यद भावी न तद्भावी, भावी चैन न तदन्यथा। जो होने वाला है वो ही होगा। भाग्य के कोई बदल नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। यहां तक की कथा आप सबने सुनी थी। नारद जी भगवान नारायण से पूछने लगे, हे प्रभु, इस सुदेव शर्मा का आगे का चरित्र भी मुझे सुनाओ। भगवान नारायण बोले, ये बात सुन। अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनते सुनते राजा दृढ़धनवा तो आश्चर्यचकित हो गया। सुदेव शर्मा ने पत्नी के मुख से शीतल वाणी सुन सुदेव अपना चित्त भगवान में लगा दिया। भगवान की भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते सुखदेव 12 साल का कब हो गया पता ही नहीं चला। एक समय की बात है, सुदेव शर्मा यज्ञ के लिए काष्ठ लेने के लिए वन में गया। काष्ठ, दर्भ, समिधा, फल फूल इत्यादि सब एकत्र करने के लिए चला गया। उसके पीछे उसका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते कुएं के पास गए। उसके मित्र उसको ढूंढ न सके, इसलिए शुकदेव कुएं के अंदर उतरा। श्वास रोक कुएं के अंदर डुबकी लगाई, किंतु कुआं का पानी बहुत ही गहरा था। धीरे धीरे डूबने लगा। बाहर निकलने का बहुत ही प्रयत्न किया, किंतु बाहर न आया। बहुत समय बाद उसके मित्र ने उसको खोजा। न मिलने पर घर जाकर ये बात गौतमी को बताई। गौतमी रुदन करने लगे, विलाप करने लगी। विलाप करते करते बेशुद्ध हो गई। उतने ही समय में वन में से सुदेव पधारे। अपनी पत्नी गौतमी को देखकर चिंता मग्न हो गए। अरे अरे, क्या हो गया इसको? उसको पता चला अभी उसका पुत्र शुकदेव नहीं रहा। ओहो, ये बात सुन सुदेव भी बेशुद्ध होकर गिर गया। थोड़े समय बाद धैर्य से दोनों पति पत्नी जागे, कुएं के पास गए। अपने पुत्र को गोद में रखकर जोर जोर से विलाप करने लगा। ओहो विधाता, ये क्या किया आपने? आज मेरा पुत्र नहीं रहा। जोर जोर से विलाप करने लगा। हे पुत्र, उठो, जागो। बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़कर तू क्यों चला गया? हे शुकदेव, उठो, तेरे पुत्र देखो तुझे बुला रहे हैं। उठो, वेद पढ़ने का समय हो गया। वेदाध्ययन के लिए तेरे मित्र तुझे बुला रहे हैं। हे शुकदेव, जागो।
ऐसे जोर जोर से विलाप करने लगा, ओ निर्दयी विधाता, मेरे भाग्य के कारण ही आज ऐसा हुआ है। आज मेरे पाप के कारण मेरे बेटे की अपमृत्यु हुई है। हे बेटा, एक बार तो उठ, देख तेरे मीठे मीठे बोल सुनने के लिए आज मेरे कान तरस रहे हैं। आज राजा दशरथ को धन्यवाद का पात्र गिनता हूं। उसने श्री रामचंद्र वन में पधारे तब पुत्र वियोग से अपने प्राण त्यागे, किंतु मेरा पुत्र मर गया, फिर भी मैं जी रहा हूं। आज धिक्कार है मुझे। ऐसे विलाप करते करते भगवान से बोला, हे गोविंद, हे प्रभु, हे भगवान, पुत्र के विरह रूप अग्नि में जल रहा हूं, मेरा रक्षण करो। मैंने देवकी नंदन के वचन का अनादर कर पुत्र की दुष्ट आशा की। श्री हरि ने मुझे कहा था, तेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। फिर भी मैंने जिद करके मेरे भाग्य में जो नहीं था वो मांगा, किंतु देव ने नष्ट की हुई वस्तु कौन सा बदनसीब प्राप्त कर सकता है। ऐसे ऐसे विलाप करते हुए इस अध्याय को हम यही विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सप्तदशोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।